हो गया। और पूरे देश को करना चाहिए। और ये एक महामारी है, और ये महामारी के का जो दौर आया है, जो संकट आया है, यह सरकार के द्वारा लाया। सरकार ने साल भर में कुछ किया ही नहीं। वरना जैसे दूसरे देश बड़ी सफलतापूर्वक से दूसरे लहर को झेल गए, लेकिन देश में हम झेल नहीं पाए। किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करें, या तो उसके घर में मौत है, या तो रिश्तेदारी में, या तो फ्रेंड। इस देश में लगभग 60-70 लाख लोगों की जान गई, और इसका जिम्मेदार सरकार है, मोदी है। तो 60-70 लाख जो लोग मरे हैं, इसका जिम्मेदार मोदी है। मोदी के कमियों की वजह से 60-70 लोगों का मर्डर हुआ, हत्या हुआ। क्योंकि मीडिया इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेगी, कभी ये करेगी, कभी वो। सच्चाई नहीं दिखाई जा रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें बहुत निकल चुकी है। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि सच्चाई न दिखे। तो इस देश की जनता को समझना चाहिए, जनता इमोशन पर, धर्म पर, जाति पर बह जाती है। जो भारत 2014 का था, उसके पहले का भारत और वक्त का भारत बड़ा अंतर हो गया। वो भारत प्राप्त करना मुझे तो लगता है बड़ा असंभव है। डॉक्टर साई अनामिका लगातार 10 दिनों से खुद खाना बनाकर बांट रही है एम्स और पूरे दिल्ली में। ये अनामिका जी कितने लोगों को खाना बांट रहे हैं। हम लोग भी कितना भी देने कोशिश करते हैं, दवा, राशन, पानी का जितना भी सीमित संसाधन है, लेकिन संसाधनों का नियंत्रण सरकार की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा। सब आत्मनिर्भर हो गया। अब तो जैसे जैसे कोरोना डाउन हो रहा, तो सरकार दिखाई पड़ेगी, प्रचार दिखाई पड़ेगा। वरना तो अप्रैल 22 मई तक सरकार कहीं नहीं थी, और लोग 7-7, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे एम्बुलेंसेस में हॉस्पिटल के सामने पड़े हुए थे। आधे लोगों की मौत तो एम्बुलेंस में हो गई क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं। सरकार ने तैयारी किया ही नहीं। पिछली लहर में जो थोड़ा बहुत तैयारी थी, उसको भी उखाड़ फुखाड़ डाला था। जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के ऊपर जीत की घोषणा जनवरी में कर दी, दूसरे देश और सफदरजंग हॉस्पिटल के गेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पानी होना चाहिए था सर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ पर राशन का वितरण कर रहे हैं, पैकेट्स का वितरण कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी समर्थन देने आए हैं, अपना सहयोग देने आए हैं।
मंजू आगे आते जाइए। ले लीजिए बहन। इस वक्त जो है कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन भी है, क्या आपको दिख रहा है देश की स्थिति किस ओर जा रही है? सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं। अब सरकार ना ऑक्सीजन बेड का प्रबंध था, न खाने का प्रबंध था। अब जो उनका बर्बाद ममता जी हैं, उनकी पार्टी भी अच्छे प्रयास हैं, रोज खाना यहाँ बांटते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा मदद करने का, लेकिन सरकार का विकल्प संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। हे प्रभु हनुमान जी महाराज, इस कोरोना के संकट से इस देश को निजात दिलाइए, गरीब गुरबे लोग भी अच्छे से रह पाएँ। यही विचार के साथ, जैसा कि हम लोगों का निरंतर प्रयास है प्रतिदिन फूड पैकेट राशन बांटने का, आज इस क्रम में पूर्व सांसद दिल्ली से डॉक्टर उदित नाथ जी हम लोगों को समर्थन देने आ गए हैं। आप उतने दूर मत जाइए। भैया थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लीजिए। लाइन में चलो। हाँ उसमें डाल दो।
सबको मिलेगा, सबको ओ थोड़ा दूर दूर रह जाओ भाई। भाई एक मिनट पीछे समझ में नहीं आ रहा है, पीछे हटो। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझ में आता है। समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या हुआ? ए भाई उधर पहले सर उन लोगों को दे के हटा दीजिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकना बेटा। उन लोगों को दे दीजिए सर, तो हट जाएंगी। थोड़ा दूरी मेंटेन करिए। चलो चलो लास्ट में हाँ ले लीजिए। फोटो भी दिए, धीरे धीरे चल। एक दो फोटो चाहिए बनता है पीछे ना। थोड़ा सा मेंटेन करिएगा दूरी में। हाँ? चलो धीरे रुक जाइए सर, पीछे पीछे हो जाओ। एक ही बात है। अभी कर लीजिए। उनको सर से करवाते हैं ना। करवाइए करवाइए। सर प्लीज एक आप आइए ना। क्या हुआ? मैं आपको कई दिनों से आप राशन वितरण कर रही हैं, आज आपको समर्थन देने डॉक्टर उदित राज भी आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने आके हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की रसोई माननीय सोनिया जी के निर्देश पे, माननीय राहुल जी के आह्वान पे और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के निर्देशानुसार मैं 21 तारीख से राजीव जी की 30वीं पुण्यतिथि से नई दिल्ली जिले में लगातार कांग्रेस रसोई चला रही हूँ। और मेरा यह प्रयास है कि इस कोरोना की जो दूसरी लहर महामारी में जो दिल्ली के जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मेरा प्रयास है कि मैं उन तक अब जरूर पहुंचूं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था करने का यह मेरा छोटा सा प्रयास है। और आज मैं यहाँ नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम कनॉट प्लेस में भोजन वितरण कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही एम्स हॉस्पिटल के बाहर जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं, जिनके परिजन कई महीने से हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो है दैनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये दिल्ली कांग्रेस का एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग आम जनमानस तक पहुंच के उनके दुख को कम करने का प्रयास करें।
वीडियो बन रही है। डॉक्टर साई अनामिका लगातार 10 दिनों से खुद खाना बनाकर बांट रही है एम्स और पूरे दिल्ली में। ये अनामिका जी कितने लोगों को खाना बांट रहे हैं। हम लोग भी कितना भी इनमें कोशिश करते हैं, दवा, राशन, खाने पानी का जितना भी सीमित संसाधन है, हाँ। लेकिन संसाधनों का नियंत्रण सरकार की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा। सब आत्मनिर्भर हो गया। अब तो जैसे जैसे कोरोना डाउन हो रहा तो सरकार दिखाई पड़ेगी, प्रचार दिखाई पड़ेगा, वरना अप्रैल 22 मई तक सरकार कहीं नहीं थी और 2-7-7, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के सामने पड़े हुए थे। आधे लोगों की मौत तो एम्बुलेंस में हो गई क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं। सरकार ने तैयारी किया ही नहीं। पिछली लहर में जो थोड़ा बहुत तैयारी थी उसको भी उखाड़ फुखाड़ डाला था। जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के ऊपर जीत की घोषणा जनवरी में कर दी। डॉक्टर साई अनामिका लगातार 10 दिनों से खुद खाना बनाकर बांट रही है एम्स और पूरे दिल्ली में। ये अनामिका जी कितने लोगों को खाना बांट रहे हैं। हम लोग भी कितना भी इनमें कोशिश करते हैं, दवा, राशन, खाने पानी का जितना भी सीमित संसाधन है, हाँ। लेकिन संसाधनों का नियंत्रण सरकार की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा। सब आत्मनिर्भर हो गया। अब तो जैसे जैसे कोरोना डाउन हो रहा तो सरकार दिखाई पड़ेगी, प्रचार दिखाई पड़ेगा, वरना अप्रैल 22 मई तक सरकार कहीं नहीं थी और 2-7-7, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे एम्बुलेंस में